हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय लीगल चैनल। हम भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34 से सेक्शन 44 का जो पोर्शन है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेट करता है। वो सीरीज़ देख रहे हैं और आज उसी सीरीज़ में नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 41। व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो ये स्पेशली डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी के संदर्भ में ऑफेंस हो रहा है तो उस वक्त अगर किसी की डेथ कॉज हो जाए तो क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये अप्लाई होगा क्या। तो उसके कुछ क्राइटेरिया, उसके कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि कब ये लागू होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे वहाँ पे अगर रॉबरी हो रही है, ये इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी है, इसलिए प्रॉपर्टी के संदर्भ में जो ऑफेंस होगी, जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। थर्ड है मिसचिफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस टू कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल which building tent vessel is used as human dwelling or as a place for the custody of property। ठीक है। और नेक्स्ट है थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमटेंसेस as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be consequence इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। यानी ये जो सेक्शन 41 है ये स्पेशली डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी के संदर्भ में स्पेशली कौन से ऐसे ऑफेंसेस है कि जब वो होते हैं तो ही ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। जब व्यक्ति किसी की जान लेगा फिर भी वो लायबल नहीं माना जाएगा और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत यानी सेक्शन 41 के अंतर्गत जो है उसको ये एडवांटेज मिलेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत वो लायबल माना नहीं जाएगा। तो ये सिचुएशन क्या बताई गई है सेक्शन 41 में बताया गया है इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी। कौन से ऑफेंस है? रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, मिसचिफ बाय फायर और एनी एक्सक्लूसिव सब्सटेंस, थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास। तो ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन इस तरह की अगर अराइज हो जाती है और जिसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट जैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को लगा तो वो जो है वो जान बचाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए या किसी और की जान बचाने के लिए या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो एक्ट करेगा। और उसमें अगर किसी की जान चली गई, जो रॉन्ग डूअर है अगर उसकी जान चली गई तो फिर यहाँ पे जो व्यक्ति खुद के प्रोटेक्शन के लिए, प्राइवेट डिफेंस के लिए वो राइट एक्सरसाइज करेगा वो लायबल माना नहीं जाएगा। The right of private defense of property extend under the restriction specified in section 37। यहाँ पे हर एक चीज़ में अगर कौन सा भी ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें इम्पोर्टेंट ये लिखना है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन जो स्पेसिफाइड की गई है सेक्शन 37 में वो वहाँ पे लागू होगी। इसलिए हर एक सेक्शन कौन सा भी क्वेश्चन आया तो उसमें ये जो है सेक्शन 37 का रेफरेंस देना है। To the voluntary causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any of the description herein after enumerated, namely robbery, housebreaking after sunset, mischief by fire or any exclusive substance committed on any building, tent or vessel which is used एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग। जहाँ पे व्यक्ति रह रहे हैं अगर ऐसी जगह पे अगर आग लगाने की कोशिश की जा रही है या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है, बॉम्ब है, इस तरह का अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है जिसमें कि लोग रह रहे हैं तो वो जगह को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो व्यक्ति है वो जो भी एक्शन करेगा तो यहाँ पे अगर किसी की जान भी चली गई तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। उसके बाद थेफ्ट है, मिसचिफ है, हाउस ट्रेसपास है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है रीजनेबली जो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है
तो फिर व्यक्ति जो है वो खुद की जान बचाने के लिए या ग्रीवियस हर्ट से बचने के लिए जो है खुद को डिफेंड करेगा, खुद को प्रोटेक्ट करेगा, और ऐसे इसमें रॉन्ग डूअर की जान चली गई, तो फिर यहाँ पे जो है वो जो व्यक्ति है जो खुद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहा है, तो उसको ये सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 41 के अंतर्गत जो है वो लायबल माना नहीं जाएगा। इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सीरियस ऑफेंस, अभी ये जो सेक्शन 41 है इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, ये अगर वो उसमें किसी व्यक्ति की जान चली गई तो फिर व्यक्ति जो है कब लायबल माना नहीं जाएगा, कब ये अंडर सेक्शन 41 जो है प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया है इस तरह से अप्लाई हो के वो लायबल माना नहीं जाएगा। तो किसी की जान लेना ऐसे भी अलाउड नहीं है, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे हमने इसके पहले भी देखा कि ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी होता है तो उसके भी 7 टाइप के क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो वो उस तरह से होता है। उसके बाद अब इमीडिएट और इमिनेंट डेंजर टू द लाइफ होता है या ग्रीवियस हर्ट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में या जैसे कि पुलिस अथॉरिटी या प्रॉपर मदद लेने के लिए इतना टाइम नहीं है व्यक्ति के पास कि और किसी की मदद मांग सके, और इमीडिएट थ्रेट है, तो ऐसे टाइम पे जो है व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करेगा, और अगर रॉन्ग डूअर की जान चली गई तो भी वो प्रोटेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 41 है, तो ये ऑफेंस इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, तो ये कैसा होना चाहिए, सीरियस टाइप का ऑफेंस होना चाहिए। The right of private defense of property allow for the use of force including causing death under specific serious condition। कब सामने वाले की जान लेना यहाँ पे जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा, तो यहाँ पे जो है जो हमने चीज़ें देखी, रॉबरी है, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट है, मिसचिफ बाय फायर, उसके बाद थेफ्ट, मिसचिफ, हाउस ट्रेसपास, तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे लिखनी है। अगर सेक्शन 41 का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उसमें आने ही आने चाहिए। जैसे रॉबरी, व्हेन अ पर्सन अनलॉफुली टेक प्रॉपर्टी विद द यूज़ और थ्रेट ऑफ वायलेंस, अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर रहा है विद द यूज़ ऑफ थ्रेट और वायलेंस, तो फिर यहाँ पे रॉबरी कही जाएगी। तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में व्यक्ति जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है, खुद को बचा सकता है। सपोज एक्स ट्राई टू रॉब वाई एट अ गन पॉइंट इन वाइज शॉप एट अ नाइट, वाई कैन शूट और अटैक एक्स इन सेल्फ डिफेंस एज अ रॉबरी इन्वॉल्व थ्रेट टू लाइफ। अभी रात के टाइम पे गन लेके अगर कोई व्यक्ति किसी के शॉप में आता है, सपोज़ वाई जो है वो उसके शॉप में बैठा है, और रात के टाइम पे अगर एक्स जो है वो वाई के शॉप में एंटर करता है और वो गन पॉइंट पे यानी उसको रख के उसको बोलता है, और उसको जो भी उसके दुकान में सामान है, जो भी पैसे हैं वो मुझे दे, इस तरह से लूटने की कोशिश करता है, तो ऐसे टाइम पे एक्स ने जो उसको गन पॉइंट पे रखा है और वो उसका धाक बता के कि मैं तुझे मार दूंगा, ये सारी चीज़ें पैसे जो भी है वो मुझे दे दे, तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। तो यहाँ पे वाई को तो उसकी लाइफ को तो थ्रेटन हो गया, यहाँ तो डेंजर हो गया। अगर एक्स ने गन चला दी तो वाई की जान भी जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में खुद को बचाने के लिए और शॉप को बचाने के लिए अगर वाई जो है वो अटैकर जो है एक्स उसके ऊपर अटैक करता है या खुद को बचाने की कोशिश करता है, और अगर उसमें सपोज एक्स की जान चली गई, तो यहाँ पे वाई जो है वो लायबल माना नहीं जाएगा अंडर प्राइवेट डिफेंस। हाउस ब्रेकिंग, when a person unlawfully enter a building with intent to commit an offense during the night, अगर रात के टाइम पे कोई लोग अगर घर में आ जाते हैं, घर में घुस जाते हैं और उनका चोरी करने का इरादा है और वो उनके पास गन है, हथियार है, जो अगर लोगों ने नहीं पैसे दिए, जो भी उनके पास ज्वेलरी है वो नहीं दी तो हम मार देंगे, इस तरह से धमकी दी गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट का जो है ये ऑफेंस है। तो यहाँ पे खुद की जान बचाने के लिए, घर वालों की जान बचाने के लिए अगर व्यक्ति जो है वो एक्शन लेता है और उसमें किसी की जान चली जाती है रॉन्ग डूअर की, तो फिर यहाँ पे जो व्यक्ति प्रोटेक्ट कर रहा है, एक्शन ले रहा है, वो जो है प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत लायबल माना नहीं जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। जेड हियर समवन ब्रेकिंग इनटू हिज हाउस एट 2 AM,
The intruder is armed and moving toward his bedroom. Z can use weapon to stop the intruder even if it result in death. Mischief by fire or explosive substance. When fire or explosives are used destructively on a building or vessel यूज फॉर लिविंग और प्रॉपर्टी स्टोरेज. अभी यहाँ पे जो है मिस्चिफ बाय फायर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तो ये जो है इसका यूज़ करके किसी प्रॉपर्टी को अगर तबाह करने की कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे उनकी जान बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई व्यक्ति एक्शन लेता है और उसमें अगर जो रॉन्ग डूअर है उसकी जान चली गई, तो फिर जो व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा है लोगों की जान बचाने के लिए, वो लायबल माना नहीं जाएगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा. अ ग्रुप ऑफ रेटर थ्रो पेट्रोल बॉम्ब एट बीज वेयर हाउस विच इज़ ऑल्सो हिज होम. B can shoot or attack them to stop the arson, as fire can cause massive destruction and loss of life. तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो पेट्रोल बॉम्ब अगर बी के वेयर हाउस में डाल रहे हैं, अगर उसके वहाँ पे फैमिली भी रह रही है, तो ऐसे चीज़ में अगर वो बॉम्ब वहाँ पे गिर जाएगा तो आग लगने के कारण उसकी जो फैमिली है उनको भी, उनकी जान को खतरा है. तो ये अगर देखा बी ने, तो बी जो है वो देखते वक्त उनको रोकने के लिए अटैक भी कर सकता है उनके ऊपर. अगर उसके पास गन है तो वो शूट भी कर सकता है उनकी जान बचाने के लिए, फैमिली की. तो ऐसे टाइम पे अगर जान चली गई रॉन्ग डूअर की, तो फिर ये जो व्यक्ति है बी, वो लायबल माना नहीं जाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट है थेफ्ट, मिस्चिफ और हाउस ट्रेसपास. व्हेन दिस एक्ट आर अकम्पनीड बाय रीजनेबल फियर दैट फॉलिंग टू यूज फोर्स विल लीड टू डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट. अभी ये थेफ्ट, मिस्चिफ या हाउस ट्रेसपास है, तो उसमें क्या होना चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए कि जिसमें डर क्रिएट हो जाए, जिससे कि व्यक्ति की जान चली जाए या ग्रीवियस हर्ट हो, तो ही व्यक्ति जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकेगा. अ गैंग एंटर सीज हाउस टू स्टील वैल्यूएबल. दे आर आर्म एंड थ्रेटन टू किल एनीवन हु रेजिस्ट. सी कैन अटैक देम विद अ लिथल फोर्स एज नॉट रेजिस्टिंग माइट रिजल्ट इन अ डेथ. तो यहाँ पे जो है कि सपोज़ कोई गैंग है, सी उसके घर में है, फैमिली मेम्बर सारे घर में हैं, कोई गैंग अगर हथियारों के साथ एक के घर में घुसती है, ठीक है, लूटने के लिए, कि घर में जो भी वैल्यूअल्स है, जो भी है वो लूटने के लिए घर के अंदर घुसती है. अभी उनके पास जो है हथियार है और वो थ्रेटन करते हैं कि अगर वो वैल्यूएबल्स जो भी है, ज्वेलरी है, जो भी है, हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम मार देंगे. अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, सी के साथ साथ उसके जो फैमिली मेम्बर है उनके जान को भी खतरा हो जाता है. तो ऐसे टाइम पे सी अगर कुछ एक्ट करता है खुद को बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए, और ऐसे इसमें अगर किसी की जान चली जाती है, किसी की रॉन्ग डूअर की जान चली जाती है, तो ऐसे इसमें सी जो है वो लायबल माना नहीं जाएगा. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत जो है वो लायबल माना नहीं जाएगा. राइट टू यूज़ फोर्स, अभी वही है कि राइट टू यूज़ फोर्स कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, इन प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट कॉज टू हिम, वही होना चाहिए. उसके बाद रिस्ट्रिक्शन, जो सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई है उसके अंडर ही, वो रिस्ट्रिक्शन के अंडर ही ये सारा जो भी एक्ट है वो होना चाहिए, तो ही जो है ये सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस जो है वो जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा. और जो पर्सन रॉन्ग डूअर की जान भी ले लेता है तो भी लायबल माना नहीं जाएगा. इसलिए वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये वाली सारी सिचुएशन, थेफ्ट है, मिस्चीफ है, उसके बाद मिस्चीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, उसके बाद हाउस ब्रेकिंग है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए. सेकेंडली जो व्यक्ति है वो उसका जो फोर्स यूज़ कर रहा है वो कैसा करना चाहिए, वो रिजनेबल होना चाहिए, इन प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट विच इज़ कॉज टू हिम. उसके बाद ये तो हर एक इसमें लिखना ही लिखना है कि जो सेक्शन 37 में रिस्ट्रिक्शन बताई गई है उसके अनुसार उसको फॉलो करके ही वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो यूज़ किया होना चाहिए. The right can only be exercised when there is a reasonable apprehension of death or grievous hurt. और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे जान को खतरा होना
चाहिए। अगर जान को खतरा है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है तो ऐसे टाइम पे व्यक्ति जो है वो जान बचाने के लिए जो है वो एक्ट करेगा, खुद को प्रोटेक्ट करेगा, फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा या और व्यक्ति को प्रोटेक्ट करेगा। और रॉन्ग डूअर है उसमें अगर उसकी रॉन्ग डूअर की जान चली गई तो भी फिर वो लायबल माना नहीं जाएगा। Lethal force is justified in defending property only in a grave offences like robbery, nighttime housebreaking, arson, threat that can lead to death or serious injury. The fear of harm must be real and reasonable, not imagined. Any force used must still align with necessity. प्रोपोर्शनेटली एज पर सेक्शन 37। वही है कि जब हम फोर्स यूज़ करेंगे, जो व्यक्ति फोर्स यूज़ कर रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, वो ज़रूरी होना चाहिए वो टाइम पे, और इन प्रोपोर्शनेट मैनर होना चाहिए। यूजिंग डेडली फोर्स आउटसाइड दिस केसेस में लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर उस तरह का अगर सीरियस टाइप का ऑफेंस नहीं है, ये इस टाइप के सीरियस टाइप के ऑफेंस नहीं है, वहाँ पे जान को खतरा नहीं है, तो फिर व्यक्ति जो है वो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत किसी की जान नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हमने देखा सेक्शन 41 व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो होप सो आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।